ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणविता श्रीसाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलौकलमस्य जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 18 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थम मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाता है, रजोगुणी लोग इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थिर है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो देखो जैसे गुणों की हमारे अंदर प्रधानता होगी उसी तरह का हमारे डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। सात्विक व्यक्ति जो सतोगुणी होता है वो उच्च लोकों को जाता है, रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक पर रह जाता है और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थिर है वे नीचे नरक लोकों को जाता है। बता रहे हैं इस श्लोक में तीन गुणों के कर्मों के फलों का स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतुगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक हैं जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो जिन गुणों की प्रधानता होगी उसी तरह का हमें डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, उसी तरह का लोक हमें प्राप्त होगा। जो सतोगुणी है उसको ऊपर के लोकों स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीव की आश्चर्यजनक परिस्थितियां हैं उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो उच्च लोकों को प्राप्त होता है, ठीक है ना। स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक तक जा सकता है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के माध्यम से होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्च लोकों तक नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाएगा। तो रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पृथ्वी पर ही राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। पूरा ऐश्वर्यमय जीवन में वो निवास करता है, मतलब ऐश्वर्य होता है उसके पास राजा या धनी पुरुष के रूप में। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह कभी कभी नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्च लोकों में भी पहुंच सकते हैं। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। वह प्रकृति की निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि में नीचे पक्षियों पशुओं सरीसृपों वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनियां प्राप्त होती है। तो 80 लाख योनियां व्यक्ति को अधम योनि प्राप्त होती है और 80 लाख योनियां अधम योनियां। मनुष्य योनि जो है 4 लाख तरह की है, ये सर्वोच्च योनि है। उसमें भी मनुष्य में भी बहुत तरह की वैरायटी होती है अपने गुणों के अनुसार। लेकिन 80 लाख योनियां जो है अधम योनियां कहलाती हैं। बता रहे हैं कि जो है जब व्यक्ति के अंदर
तामसिक वृत्ति बढ़ती है, तमोगुण बढ़ता है तो वो अत्यंत ग्रहित कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है, वह प्रकृति का न्यूनतम गुण है। मनुष्य योनि में नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो व्यक्ति तामसिक होगा, तमस धारण करेगा, तमोगुण धारण करेगा, तो इसको 80 लाख योनियां प्राप्त होंगी। 80 लाख योनि में उसके तमोगुण के हिसाब से उसको उस तरह का शरीर प्राप्त हो जाएगा। बोलते हैं तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। तमोगुण का जैसा विकास होगा, उसी तरह की अधम योनियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर तामस शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उसका सूचक है कि जो उच्च गुणों को तक ऊपर न उठ सके, निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं, उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। देखो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि जो जन्म से ही तामसिक व्यक्ति होता है, जैसे शूद्र जो है तामसिक व्यक्ति कहलाते हैं। और वो जीवन के अंत तक तमस धारण करते हैं, नशा करते हैं या मांसाहार करते हैं या वैध संबंध रखते हैं या जुआ खेलते हैं। इससे क्या होता है, तामसिक वृत्ति बढ़ती है आदमी के अंदर। और तामसिक वृत्ति बढ़ने के कारण वो तमोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और इस जीवन में, मनुष्य जीवन में वो तमस वृत्ति धारण करेंगे तो अगला जीवन उनको और भी निकृष्ट मिलेगा। हमें अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करना है, धीरे धीरे राजसी और तामसिक गुणों से उठकर सात्विक गुणों को धारण करना है। सात्विक गुणों से भी ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर चेतना स्थित करनी, तब जाकर हम भगवान के धाम जाएंगे। शुद्ध सत्व का प्लेटफॉर्म, जो चेतना हमारी जागृत होती है शुद्ध सत्व की स्थिति में, वही वसुदेव पद कहलाता है। जो पद भगवान वासुदेव के पिता वसुदेव जी का, उस पद को धारण करने पर मनुष्य भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करता है। और भगवान के समान ही दिव्य गुणों को धारण करता है। उसके अंदर भी दैवी गुण आने लगते हैं, 26 दैवी गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं। भगवान में इनफाइनाइट मात्रा में दैवी गुण हैं, लेकिन 26 गुण भक्तों के अंदर भी आ जाते हैं। बोलते तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का शुभ अवसर है। और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकती है। लेकिन जो इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाते, वह निरंतर गुणों में ही बने रहते। तो देखो, गुणों के प्रभाव के कारण ही मनुष्य की चेतना प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो गुणों का प्रभाव हम पर कैसे छूटेगा, कैसे हम सात्विक गुणों को धारण करके और उससे भी सात्विक गुणों से भी ऊपर उठ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महामंत्र के जाप के साथ साथ हमें अपनी आहार निद्रा, दो चीजों को पवित्र करना। जितनी मात्रा में हमारी आहार निद्रा पवित्र होगा, जितना मात्रा में हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित करेंगे, जितनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति करेंगे, उतनी मात्रा में हमारा जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और हम गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ पाएंगे। सात्विक गुण तब डेवलप होते हैं व्यक्ति के अंदर जब वो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को प्रणाम करता है, स्नान करता है, तिलक धारण करता है, आचमन करता है, भगवान को प्रणाम करता है, गुरु वर्गों को प्रणाम करता है, पृथ्वी सूर्य को प्रणाम करता है, और फिर भगवत नाम का जप करता है, भगवान की मंगला आरती करता है। तो उसके अंदर धीरे धीरे सात्विक गुण डेवलप होता है। तुलसी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार जब हम ऐसा करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने तामसिक और राजसी वृत्ति से छूटकर सात्विक वृत्ति को धारण करें। और सात्विक वृत्ति धारण करते ही जीवात्मा के अंदर प्रकाश का मार्ग मिलता है उसको। सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखने लगता है। और इस प्रकार जब वो प्रकाश का मार्ग मतलब सात्विक गुणों को धारण करता है, तब वो धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चलना है, वो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करता है कि कैसे भगवान तक पहुंच पाएगा। देखो, हमारी हर एक एक्टिविटी, हमारी हर एक सोच, हमारी हर एक क्रिया जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है, और इसका उपयोग हम दूसरे को प्रताड़ित करने में, दूसरे को नुकसान पहुंचाने में करेंगे, तो क्या होगा, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इस राजसी वृत्ति को छोड़ना, अपनी सुपीरियरिटी को छोड़ना पड़ेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, बाकी लोग इंफीरियर है, मैं सबका गुरु हूँ, बाकी लोग हमारे शिष्य हैं। ये मेंटालिटी घृणास्पद मेंटालिटी।
वही किसी का आध्यात्मिक रास्ते पर कौन कब किसको भगवान कहाँ से उठाकर कहाँ गिरा देंगे और किसको कहाँ से गिरा हुए व्यक्ति को उठाकर स्थापित कर देंगे, कोई नहीं जानता। भगवान पूर्ण रूप में स्वराट और स्वतंत्र है, किसी के साथ कुछ भी कर सकते। तो अहंकार आध्यात्मिक रास्ते पर बहुत खतरनाक है। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा आश्रय में रहना चाहिए। भगवान भगवान का आश्रय जब हम लेंगे, भगवान पूर्ण रूपेण, और धीरे धीरे हमें क्या करना है? आश्रय ही भगवान का लेना है। भौतिक संसार में और कोई आश्रय काम नहीं करता। जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित हो जाएगा, और आश्रित तभी होगा जब ये हरि नाम प्रभु ही उसको आश्रय दिलाते हैं। भगवान तो भगवान के शरणागत वो तभी होगा जब इस शरणागति मंत्र का जाप करे। ये मंत्र ही शरणागति दिलाते हैं भगवान को। और कोई शरण लेने योग्य है नहीं। वास्तविकता तो ये है, शरण देने वाले भगवान है, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है। और वो जानते हैं कि जीवात्मा का भूत भविष्य और वर्तमान क्या है। जो व्यक्ति तीन गुणों के अंतर्गत है, वो कभी सात्विक गुणों में होता है, कभी राजसी गुणों में, कभी तामसिक गुणों में, वो परफेक्ट गुरु नहीं बन सकता। वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएगा, जो खुद तीन गुणों में जूझ रहा है। डिसीजन वही ले पाएगा जो तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। वही परफेक्ट गुरु हो सकता है। वही सही डिसीजन ले सकता है किसी के बारे में। जो व्यक्ति अपना ही डिसीजन नहीं ले सकता, खुद ही डरा हुआ है, और दूसरे को क्या हिम्मत प्रदान करेगा और हिम्मत और शक्ति प्रदान करेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सात्विक गुणों को धारण करने के लिए सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना है, मंत्र मेडिटेशन करना है, सेवाएं करनी है। वो सब चीजें जब हम करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे सत्वगुण का विकास होगा। और सतोगुण का विकास करके हम उच्च लोकों को जाएंगे। रजोगुण का विकास करके व्यक्ति पृथ्वी पर ही निवास करेगा, और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थिर होकर वह नीचे नरक लोकों को जाएगा। इस श्लोक में तीन गुणों के क्रमों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। स्वर्ग लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीव की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी है, तो वह इस पृथ्वी पर ही केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्च लोकों तक नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। जब वो राजसी गुणों में ज्यादा दिन तक रहता है तो उसके अंदर प्रमत्तता आ जाती है। भौतिक पागलपन, भौतिक विषयों के ज्यादा टच में रहने से उसके अंदर पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। जब व्यक्ति के पास कोई भौतिक संपदा ज्यादा हो जाए, धन ज्यादा हो जाए, या सोना ज्यादा हो जाए, या कोई भौतिक संपत्ति संपत्ति ज्यादा हो जाए, तो उसके अंदर पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वो तामसिक वृत्ति धारण कर लेता है। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि के नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर तामस शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उसका सूचक है कि उच्च गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहना, उसका भविष्य अत्यंत अंधकार में हो जाता है। तो जो व्यक्ति उच्च गुणों को धारण नहीं करता, मतलब सात्विक गुणों को धारण नहीं करता, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में हो जाएगा। भविष्य जो है उसका खतरे में आ जाएगा। इसीलिए सात्विक वृत्ति धारण करनी बहुत आवश्यक है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का अवसर है, और यह कृष्ण मानव विधि है जिसका शुभ अवसर का लाभ उठाकर व्यक्ति निम्न गुणों से ऊपर उठ सकता है। आगे बता रहे कि नान्यम गुणभ्यम कर्तारम यदि दृष्टवानुपश्यति गुणभ्यश्च परम वेति मद भावसु अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। क्या बता रहे हैं? कि जो कोई व्यक्ति यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है,
समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुण ही प्रधान है। तीन गुणों के माध्यम से ही व्यक्ति कर्म करता है। जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो। जब जीवात्मा ये जान लेता है कि परमेश्वर जो है तीन गुणों से परे हैं, तब वो जीवात्मा भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की योग्यता हासिल करता है। बोलते हैं समुचित महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर ही मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। क्या करके? महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर ही मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के तीन गुण। और जब हम इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी तामसिक और राजसी मनोवृत्ति से ऊपर उठ जाएंगे और सात्विक मनोवृत्ति धारण करके हम धीरे धीरे पवित्रता धारण कर पाएंगे। और सात्विक वृत्ति होने से हमारे अंदर पंक्चुअलिटी आती है, कार्य करने की अच्छी शैली हो जाती है हमारी। कब? जब हम सात्विक वृत्ति धारण करते हैं। सतोगुण की वृत्ति धारण करते ही हमारे अंदर प्रकाश का मार्ग मिल जाएगा, प्रकाश। और हमारी सारी वृत्तियां जो हैं बहुत ही शुभ फल देने वाली हो जाएंगी। बोलते हैं समुचित महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर ही मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाएगा। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बहुत बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। ये बहुत ही अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इसका जितना ही बोला जाए उतना ही कम है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है पंच भौतिक तत्वों से क्रियाशील तो है, ये बना है, लेकिन उसके अलावा जो तीन गुण है वो विशेष रूप से कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। चेतना मतलब मन बुद्धि का जहां मिलन होता है वहां से चेतना का निर्माण होता है। तो ये जो तीन गुण है ये मनुष्य की चेतना को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तामसिक वृत्ति मनुष्य की चेतना को आवृत कर लेती, ढक लेती है। राजसी वृत्ति उसको भौतिक प्रलोभन दिलाती है, भौतिक प्रलोभन में फंस जाता है। और सात्विक वृत्ति धारण करने पर धीरे धीरे उसके अंदर रजो और तमोगुण का मिश्रण जो है समाप्त होता है। और सात्विक वृत्ति धारण करने पर उसके अंदर सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। सात्विक क्रिया करने की एक्टिविटी उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि सतोगुणी कार्य करें, भक्ति करें। अब एक व्यक्ति तामसिक है, उससे बोलोगे तू माला कर ले, वो 8 घंटे सोने के बाद भी जमाई लेता रहे, तो माला कहां से करे? देखो धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एक एक एक्टिविटी बहुत ही पावरफुल है। जैसे प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का दर्शन कर लेना, श्री विग्रहों को प्रणाम कर लेना, तुलसी में जल दे देना, और इस तरह की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है बहुत ही पावरफुल है अपने आप। खासकर जो नए भक्त लोग हैं उनके लिए, अभी भक्त नहीं है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्वीकृति बनने लगती है। बस जिस मान लो कि घर में है और घर के एक दो व्यक्ति भक्त हैं, बाकी लोग भक्त नहीं है, लेकिन अगर जो सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी धीरे धीरे स्वीकृति बढ़ती जाएगी। और वो भी इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में फिर से भक्त बन जाए। और जो नॉन डिवोटी है उसके साथ हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए, उसको हमें श्राप नहीं देना चाहिए। यही आपका जो है चेकिंग का टाइम है कि आप जिस सिचुएशंस में आपको रखा गया है उस सिचुएशंस में आप लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रखें। प्रहलाद महाराज के पूरे स्कूल से लेकर घर तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको सपोर्ट करता हो। सारे स्कूल में सहपाठी भी असुर थे। दो गुरु थे, संड और अमरक, वो भी शुक्राचार्य के दोनों पुत्र थे जो कर्म कांड में माहिर थे। और पिता स्वयं हिरण्यकश्यप था। और मंत्री भी उसी तरह के थे, सलाहकार भी, जो प्रहलाद महाराज के अगेंस्ट थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से ये प्रेयर नहीं की, हे प्रभु हमारी रक्षा कर। वो निरंतर भगवान के स्मरण में रहते और पूर्ण विश्वास था कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान ने रक्षा की प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद ने भगवान से कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि हे प्रभु हमें कैसे असुरों के बीच में आपने रख दिया।
भगवान वो जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद को बोले कि हे प्रहलाद, तू मेरे साथ चल ले अब। जिस कारण से मैं प्रकट हुआ था वो अब कारण सिद्ध हो चुका है। अब मैं इस धराधाम से अंतर्ध्यान होऊंगा, तुम भी मेरे साथ नरसिंह लोक चलो। प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया भगवान कि हे प्रभु, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मेरे साथ ये जो रहने वाले लोग हैं, इनको जब मैं भक्ति प्रदान करके और भक्त नहीं बना लेता तब तक मैं अकेले जाकर करूंगा क्या आपके धाम में? और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे परिवार के लोग हमें प्रताड़ित किए हैं, इनको आप कष्ट देना या इनको प्रताड़ित करना, ऐसा नहीं। उसके बाद भी वो अपने पिता का को मुक्ति प्राप्त कैसे होगी, वो अपने पाप कर्म से छूटकर भगवान की भक्ति में कैसे लगेंगे? इसके लिए वो नरसिंह देव से प्रार्थना करता है। नरसिंह देव ने क्या बोला? हे प्रहलाद, तू अपने पिता की चिंता क्यों करता है? मैं तेरे 21 पीढ़ियों को उतार दूं। तेरे जैसा जहां पर शुद्ध भक्त हो, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज महाभागवत थे, छोटे मोटे भक्त नहीं थे। स्वयं नारद मुनि के शिष्य थे। और नारद मुनि के जितने भी शिष्य हैं सब एक से एक महान भक्त हैं। तो ऐसे महाभागवतों की 21 पीढ़ियां टल जाती तर जाती हैं। जिसके विश्वास मात्र से भगवान खंबे से प्रकट हो गए। इतना पूर्ण विश्वास था उनको कि खंबे में भी भगवान। विश्वास ही, हमारी श्रद्धा और विश्वास ही क्या करते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता लाती है। और प्रहलाद को श्रद्धा थी भगवान पर, विश्वास था प्रभु। भगवान जब प्रमोकिंग सिचुएशन सिचुएशन हमारा निगेटिव होता है, ठीक है ना, तो सिचुएशन में हमारा विश्वास बढ़ता है भगवान पर। हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास विपरीत परिस्थिति आए तो हमें ब्लेम नहीं करना है किसी पर भी। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशंस आएंगे। उस सिचुएशंस में आप ये ईश्वर की कृपा मानो। जो आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, उसको आप ईश्वर की कृपा मानोगे तो वही विपरीत परिस्थिति आपके लिए मंगलकारी बन जाएगी। लेकिन अगर जो रोगे, क्रिटिसाइज करोगे, लोगों पर ब्लेम करोगे कि इसके कारण हमें ये कष्ट मिल रहा है, तब नहीं मिला। लेकिन विपरीत परिस्थिति को अगर जो भगवान की कृपा मानोगे तो निश्चित रूप से वो कृपा बन जाएगी। उसी कृपा के भरोसे में आज वृंदावन में हूं। मुझे लगता था कि ये ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों आया। और मैं बहुत ही छोटे अवस्था में था, लगभग 22-23 बरस के, और मतलब 25 या 26-27 बरस, मतलब अभी नाजुक अवस्था थी एक तरह से। बहुत छोटे शहर से मैं निकल कर एक बड़े शहर में गया। तो उस सिचुएशंस में मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, लेकिन मुझे वैष्णव भजन बहुत अच्छा लगता था, गीत गाना। तो मैं अपने गौर निताई के सामने वही वैष्णव भजन गाया था। उससे पहले हमारे पास लक्ष्मी नारायण की विग्रह थी, जो घर में सेवा होती थी, उनको मैं ले आया था वहां पर दिल्ली में। तो वैष्णव भजन गा के और अपने सिचुएशन में अपने अपने को मस्त रखना, मतलब ऐसा सिचुएशन हो कि जो हमारे पास जॉब नहीं थी, कोई परिवार का सदस्य नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, उस सिचुएशंस में भगवान ने अपना प्रेजेंस में रियलाइज कराया। और मैं बहुत ही आनंदित रहने लगा, क्योंकि भगवान और हमारे भगवान के भक्तों ने बहुत ही संभाला जी। और हमने आश्रय भी लिया। तो विपरीत परिस्थिति में हमें भगवान के भक्तों का, शास्त्रों का, गुरु साधु और शास्त्र का आश्रय लेना है। अगर जो हमारे पास व्यक्ति नहीं है, कोई साधु नहीं है, मतलब भक्त नहीं है, तो हमें शास्त्रों का आश्रय लेना है, भगवान के सभी ग्रहों का आश्रय लेना है। इसीलिए जब हमारे पास सिचुएशंस ठीक हो तो हमें अपने विश्वास को बढ़ाते जाना है भगवान पर भक्ति करते हैं। जब हमारे पास अच्छा सिचुएशंस होता है तो हम मौज मस्ती करते हैं, आराम से कंफर्टेबली माला करते हैं। जब जानबूझकर व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या धारण करेगा, तब वो विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार कर पाएगा। जानबूझकर अपने जीवन में कष्ट को निमंत्रित करके और उसमें भजन करो। सुविधाओं को त्याग करके जब अपने को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखोगे और जो भक्ति करोगे, उस भक्ति से आपको प्रमुख सिचुएशंस में शक्ति भगवान प्रदान करेंगे। और आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहो। और ये प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूं। इसलिए हर परिस्थिति को भगवान के लिए
ये समझो कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है वो बहुत ही मंगलकारी, और भक्तों के जीवन में हर एक परिस्थिति उसके लिए मंगलकारी है। बस वो किसी को क्रिटिसाइज ना करे, कोसे ना, और ब्लेम ना करे कि इनके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। आप देखोगे कुछ ही दिनों में बस तीव्रता से भगवान का उस परिस्थिति को सहकर और तीव्रता से भगवान के भजन में लग जाए। चाहे वो व्यक्ति आपको व्यक्ति कष्ट दे रहा है, या कोई ऐसा स्थान मिल गया जहां हमें कष्ट का अनुभव हो रहा है, या ऐसा समय चल रहा है जब हमें कष्ट का अनुभव हो रहा है, उस सारे परिस्थिति में हमें क्या करना है? परिस्थिति पर को कोसना नहीं है कि ये परिस्थिति हमारे विपरीत है। ऐसे परिस्थिति में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे अपनी स्थिति को मैं सुधारूं। अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना है, तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ जाना है। चाहे परिस्थिति हमारे पास कोई भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में जब भगवान का स्मरण करते रहेंगे तीव्रता से, तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और वो विपरीत परिस्थिति हमारे भक्ति में एडवांसमेंट दिलाने का कारण बन जाएगा। और धीरे धीरे आपको इस भौतिक संसार में आपको निर्जर बना देगा आपकी परिस्थिति। आप हर परिस्थिति में अपने को कंफर्ट फील करोगे धीरे धीरे। जैसे होता है कि बार बार जो है, जब लोहे को आग में डाला जाता है, कुछ देर बाद लोहा ही आग बन जाता है, और उसको जैसी आकृति दोगे उसी तरह की आकृति धारण कर लेगा। लोहार क्या करता है? लोहे को आकृति देने के लिए बार बार उसको पहले पानी में डालता है, फिर अग्नि में डालता है, फिर पानी में, फिर अग्नि में। धीरे धीरे लोहा पक्का हो जाता है। उसी तरह भगवान अपने भक्तों को जब पक्का बनाना होता है तो क्या करते हैं? पहले उसको अच्छा सिचुएशंस देंगे, फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, फिर कंफर्टेबल सिचुएशन, फिर उसको धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं? पका देते हैं। पकाने का मतलब है कि वो ट्रेंड हो जाए हर परिस्थिति में अपने को। अब ये भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। और ये रेयर जीवात्मा के साथ अर्थात भगवान करते हैं कि अपनी कृपा पर आश्रित करना भगवान। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप अपनी कृपा पर हमें आश्रित कर लीजिए, कि मैं आपसे कृपा की याचना करूं और हर परिस्थिति में आपको अपना सुहृद मित्र मानूं। भगवान की कृपा पर आश्रित होना, भगवान पर पूर्ण विश्वास होना, यह भगवान की कृपा से ही संभव है। जब भगवान की विशेष कृपा होगी तब हम भगवान की कृपा को समझ पाएंगे, उस तरह नहीं समझ में आएगा। और जो व्यक्ति भगवान की कृपा को अच्छे तरीके से समझ लेता है, वह इस भौतिक संसार में रहते रहते मस्त हो जाएगा। उसको चाह और चिंता नहीं होगी किसी बात। बोलते हैं समुचित महापुरुषों से केवल समझकर, समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं, और अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाएगा। प्रमाणिक गुरु के उद्देश्य से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां, प्रकृति के गुणों से के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इस गुणों की जकड़ में होने में असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखता है कि प्रकृति के गुण किस तरह कार्य करते हैं, इस ज्ञान को जब वो सीख लेता है, तब उसका जीवन कुमार्ग पर नहीं जाएगा। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों की अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है, कि किस तरह प्रकृति के तीन गुण उसको बद्धावस्था में रखें। वह इन गुणों की जकड़ में अपने को असहाय समझता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त होता है। वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाएगा जब वो ज्ञान सीखेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थिर रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। देखो, प्रकृति के तीन गुण हमें जबरदस्ती कार्य करने के लिए बाधित कर देते हैं। हमें लगता होगा कि कोई ऐसी विशेष शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए मजबूर करती है। हम बहुत प्रयास हम लोग करते हैं कि हम लोग सात्विक कार्य करें, गलती ना हो हमसे। चाहे हम देखते हैं कि इंद्रियों के कार्य हैं हमारे, मान लो कि हमें बताया गया कि हमें सुंदर वस्तु नहीं देखनी है जिससे भोग की वासनाएं जागृत हो, या ऐसे फिल्मी सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं जिससे अंदर जो है, हमारे अंदर रजोगुण का समावेश हो।
या ऐसे कोई सुस्वादु भोजन नहीं करना है जो हमारे अंदर राशि और तामसिक गुण बढ़ाए। उसके बाद भी क्या होता है, मन और इंद्रियां जो हैं विपरीत दिशा में कार्य करती है। इतना सुनने समझने के बाद भी नेत्र जो है सुंदर वस्तु को देखना चाहता है, कान जो है साउंड वाइब्रेशन सुनना चाहता है बहुत लोग, जीवा स्वाद लेना चाहता है। किस कारण से है? जबरदस्ती गुणों के प्रभाव के कारण इंद्रियां विचलित हो जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति तभी आएगी जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे। बिना आध्यात्मिक एक्टिविटी करे हुए आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी। अब बिना आध्यात्मिक शक्ति को धारण किए हुए जीवात्मा भगवान की भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम गुरु और आचार्य के द्वारा दिए हुए देश का एज चीज पालन करेंगे अपने जीवन में। तब हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम आध्यात्म को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जो शक्ति प्राप्त होगी आध्यात्मिक, उसका गलत उपयोग नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत भजन करके, गुरु के आदेश का पालन करके, आध्यात्मिक एक्टिविटी करके जो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, उस आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग क्या करना है? अपने मंगल और कल्याण में और जीवात्माओं के मंगल और कल्याण में। किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को श्राप या आशीर्वाद देने के लिए नहीं। तब आपकी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ती जाएगी। आपके अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन होता जाएगा। दूसरी बात है, हम जब मान लो कि सुबह 16 माला जप करते हैं, ठीक है ना, 16 माला जप करके हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। कार्य क्षेत्र का जो वातावरण है वो राजसी या तामसिक होता है। उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है। हमारे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आता है या चिड़चिड़ापन आ जाता है। किस कारण से आता है? तुरंत हमने सात्विक गुणों की वृत्ति धारण करके और स्कूल अपने कार्य क्षेत्र में गए, वहां पर हम राजसी और तामसिक लोगों के बीच में हंसी मजाक करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अपने अंदर जब तक हम स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, उनसे हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हमारी आध्यात्मिक स्वीकृति नहीं बढ़ेगी। भौतिकतावादी व्यक्ति से मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, बातचीत करने से क्या होता है? आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक स्वीकृति दोनों को हरासमेंट होता है उसका। इसलिए भौतिकतावादी व्यक्ति से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आप प्रचार करते हो तो प्रचार में गुरु की शक्ति होनी चाहिए। प्रचार उस तरह नहीं करना। प्रचार जब तक हमें गुरु के द्वारा आदेश न मिले तब तक हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। तब तक आचरण करना चाहिए अपने। आचरण से ही आप प्रचार कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली किसी को बोल सकते हैं, चलो भाई आप भी आध्यात्मिक जीवन में जुड़ो, एकादशी व्रत रखो, माला जप करो। लेकिन अब उसको पूरा ज्ञान बताना है तो क्या करना है? किसी से पहले गुरु परंपरा से हमें जुड़ना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को प्रदान करके और प्रचार करें और सबको आध्यात्म के बारे में बताने का प्रयास करें। उससे पहले नहीं। प्रचार एक भिकार की तरह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहा करते थे कि जब तक व्यक्ति अपना पेट नहीं भरा रहेगा तब तक वो दूसरे को कहाँ से भोजन? पहले वो खुद खाकर संतुष्ट होगा, दूसरे को भोजन देगा। ऐसा कम ही लोग व्यक्ति मिलेगा जो अपना भोजन किसी दूसरे को देते। 100 में से 0.5% है कोई होगा। बता रहे कि हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों में जकड़ कर असहाय अवस्था में होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वो दिव्य स्तर को प्राप्त होता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कार्यों कर्मों का करता नहीं है। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वो विशेष प्रकार के शरीर में स्थिर होता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। और कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। तो और जो हमें प्रकृति के गुणों से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम प्रकृति के 3 गुणों को जान सकें और उसको उस पर विजय कैसे प्राप्त करना है ये जान सकें। तब जाकर हम धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों से छूटकर
और अध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर कर पाए। और